Hello, bachcho. So the question says, compare the adaptations of amphibians and reptiles for terrestrial life. यानी basically questions में हमें बताना है कि what are the adaptations that amphibians and reptiles adapted to live on land. So the key concept of this video will be to identify some of the adaptations that amphibians and reptiles made to live or to sustain their life on land. Okay, now let's understand each one of their adaptations one by one, taking first amphibian. So, the first important adaptation that amphibian had was development of four limbs. फॉर लोकोमोशन। अब तुम अगर लैंड पे रहेंगे तो वी वुड नीड टू मूव अराउंड खाने के लिए और जस्ट टू गो अराउंड लाइफ, राइट? वी वुड नीड टू मूव आउट। तो इसलिए चार लिम्स हैं इनके पास, सो दे कैन मूव। दूसरी काफी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इज स्केलेटल सिस्टम। दे हैव देयर ओन स्केलेटल सिस्टम। किस चीज के लिए? टू सपोर्ट देयर बॉडी, क्योंकि लैंड में दे वुड नीड टू एक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए रहेगा? एक अच्छा स्केलेटल सिस्टम। और वो स्केलेटल सिस्टम भी वेल डिफाइन हो गया है। ऑल राइट, सो दीज आर द फ्यू अडेप्टेशंस दैट हेल्प्ड एम्फीबियंस टू लिव ऑन लैंड। लेकिन एम्फीबियंस कंप्लीटली अडेप्ट नहीं हुए हैं, दे आर स्टिल टाइड टू वाटर। मतलब अब ये रहेंगे भी तो वाटर सोर्स के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि जो वाटर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर fertilizations. For fertilization, water is crucial for amphibians, so they cannot live ऐसा बहुत ज्यादा दूर किसी एक पानी के सोर्स से। दे वुड स्टिल नीड टू बी अराउंड अ वाटर सोर्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, they also have lungs, but they are not very efficient. They are inefficient lungs. तो इसके लिए इनको एक और रेस्पायर करने के लिए एक चीज मिली गई है जिससे मॉइस्ट स्किन बोलते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर फ्रॉम देयर स्किन। नाउ टेकिंग reptiles in considerations, reptiles on the other hand are completely adapted. They can live without water as longer as they can, right? Obviously what they would require certain water, but they can live, they don't have to be around water sources all the time, क्योंकि इनके लिए तो फर्टिलाइजेशन में ही इंपॉर्टेंट है वाटर। तो इन्हें वाटर विजिट करना ही पड़ेगा इफ दे वांट टू फर्टिलाइज और डेवलपमेंट के लिए। ओके, लेकिन ये कंप्लीटली अडेप्टेड हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ्स के। तो जो सबसे अच्छी अडेप्टेशन थी वो यही थी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इन्हें भी एम्फीबियंस को भी रिक्वायर्ड था ना। तो इन्होंने क्या करा, इनका डेवलप होने लग गए एमनियोटिक एग्स। अब एमनियोटिक एग्स क्या होते हैं भाई? एमनियोटिक एग्स बन गए जो डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो में, जिनके अंदर फूड और वाटर प्रेजेंट रहता है। फूड एंड वाटर किसके लिए? फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। दूसरी बात, इसका जो शेल रहता है वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो मतलब बात ये हो रही है कि अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या, उनके पास क्या अडेप्टेशंस आ गई? एमनियोटिक एग्स की अडेप्टेशंस आ गई है। उसके अंदर फूड भी है, वाटर भी है, जो शेल है वो डिहाइड्रेशन से भी बचा रहा है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है। तो दे कैन एक्चुअली डेवलप विदाउट वाटर, सो टू से, राइट? उन्होंने अपना एक अडेप्टेशन कैरी कर लिया है ये। दूसरी अडेप्टेशन वुड बी स्केल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की स्किन्स देखें तो
उन पर स्केल्स होते हैं, और ये स्केल्स किससे बचाते हैं? ये भी डिहाइड्रेशन से बचा रहे हैं। सांप वगैरह की स्किन देखें तो वो कैसे रहती है, स्केल्स रहते हैं स्किन के ऊपर, तो वो डिहाइड्रेशन से बचा रही है बेसिकली उसे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे हैव एफिशिएंट लंग्स। तो वो मॉइस्ट स्किन वाला भी दिक्कत नहीं है इनके साथ। इनके लंग्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रेस्पायर थ्रू स्किन, right? So these are the adaptations that reptile went through in its journey to sustain life on land. और एम्फीबियंस की बात करें तो उन्होंने क्या 4 लिम्स एक्वायर करे, लेकिन रेप्टाइल्स ने क्या चुना? ज़्यादातर क्रॉल का। इसमें भी लिम्स रहते हैं बट दे ऑल्सो क्रॉल, राइट? स्केलेटल सिस्टम होता है यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो ये अभी तक वाटर से टाइड है, लेकिन रेप्टाइल्स ने वो चीज़ ओवरकम कर ली एमनियोटिक एग्स के ज़रिए। एमनियोटिक एग के अंदर ही फूड इन वाटर रहता है, शेल उसे डिहाइड्रेशन से बचा लेता है, एंड ऑल्सो डूइंग गैसेस एक्सचेंज। बाय उसे आई मीन एम्ब्रियो, ओके? And reptiles also have scales all over their body, so they can actually sustain without water much longer than they would, right? And lastly, they have efficient lungs, so they don't need to respire through skin. I hope you understood the question. Thank you.